स्वयं बाबा साहब विभूति पूजा के विरोधक रहे, व्यक्ति पूजा के वो विरोधक वो चाहते थे कि मेरी जय जयकार ना हो। हाँ, तो वो अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि मेरा जय जयकार करने से बेहतर है कि मैंने तो साथियों, हम इस भीमगढ़ परिसर में पहुंच चुके हैं और आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब की आज हम पूरे विश्व में जयंती मना रहे हैं। इस जयंती के उपलक्ष्य पर काफ़ी सारी चीज़ें आपको हमने सुबह से लेकर अभी तक के मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। और इस परिसर में लाने का खास उद्देश्य हमारा यही है कि बाबा साहब की अस्थि कलश यहाँ पर है, जहाँ पर जिसका विजिट करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। स्पेशली अभी मैं ताई के साथ में आया, हमारे काफ़ी सारे लोग और भी यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन कोरोना के चलते काफ़ी कम लोगों को ही इस तरीके के प्लेसेस पर आज के दिन एंट्री है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ साथियों कि बाबा साहब के नाम पर काफ़ी सारे ऐसी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं जो कि राजनीति करती है, उनका नाम यूज़ कर जो अपने आप को अम्बेडकराइट भी कहती है। लेकिन अभी ये ताई हमारे साथ में, और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि सही मायने में कौन सी ऐसी जो राजनीतिक पक्ष है जो बाबा साहब का जो अधूरा कारवा है या उनका जो अधूरा सपना है उसको पूरा करना चाहती है, वही उनका मेन उद्देश्य है। जैसे बहुजन समाज पार्टी है जी, आज 14 अप्रैल जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनकी जयंती का दिन है। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के लिए भी यह महत्वपूर्ण दिन है। अच्छा। और आज ही के दिन 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना माननीय कांशीराम साहब ने की थी। जी। तो अभी हमने बाबा साहब अम्बेडकर स्टैचू को भी अभिवादन किया। यहाँ अस्थि कलश है बाबा साहब का, वहाँ पर भी हमने अभिवादन किया। लेकिन ये एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की बात हुई है, तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो नारा लगाती है कि बाबा आपका मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। तो ऐसे में बाबा साहब क्या सोचते हैं, हम अभिवादन कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, तो बाबा साहब, लेकिन स्वयं बाबा साहब विभूति पूजा के विरोधक रहे, व्यक्ति पूजा के वो विरोधक, वो चाहते थे कि मेरी जय जयकार ना हो। हाँ, तो वो अक्सर अपने भाषणों में कहते थे कि मेरा जय जयकार करने से बेहतर है कि मैंने जो काम तुमको बताया है वो काम को पूरा करने के लिए आप जान की बाजी लगा दो। और वही काम जो है बहुजन समाज पार्टी ने डिसाइड किया कि हम बाबा साहब का काम पूरा करेंगे। और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो नारा लगाती है कि बाबा आपका मिशन अधूरा, बीएसपी पूरा करेगी पूरा। और इसीलिए वो कटिबद्ध भी है कि वो इस मिशन को पूरा करेगी। और इसीलिए वो विभूति पूजा में बिलीव नहीं करते, वो करते हैं वर्किंग में, उनकी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करने के लिए। तो ये एक बात है, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का आज यह स्थापना दिन भी है, उसकी भी आप सभी को बधाई। जी, धन्यवाद। और थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज का जो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 9 बजे। तो आज सुबह से हम बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इस कारणवश हम नहीं सुन पाए। ताई ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, और द थिंक हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर में हमारा वीडियो भी उसके ऊपर में आने वाला है, तो वो देख सकते हैं। और क्या क्या वो खास बात है आज उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, वो भी मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताने वाला हूँ, तो बने रहिएगा। तो ताई, अभी हमको बताओ कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती, क्या खास बातें उन्होंने की, और जो हम क्या उनसे एक इंस्पिरेशन ले सकते हैं, या फिर उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम क्या सीख सकते हैं आज की, क्या वो बताना चाहते थे हमको? बहन जी ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी जो है ये बाबा साहब की अनुयायी पार्टी है जी। और बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में भी बाबा साहब के बताए अनुसार सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का काम किया। बिल्कुल। साथ ही आपको ये बता दूं कि अखिलेश यादव जो है वो जो दलित दिवाली का जो नौटंकी उनकी चल रही है, अपन ने जो डिस्कशन भी किया था, व्लॉग नहीं देखा है तो बिल्कुल इसके पहले वाला व्लॉग देख लीजिएगा। बाबा साहब वाहिनी बनाने का भी उन्होंने डिसाइड किया। तो ऐसे में बहन जी ने ये भी एक कह दिया है अप्रत्यक्ष रूप से कि राजनीतिक लाभ के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल तो हर कोई करता है। हाँ। राजनीतिक पार्टियां, विरोधी पार्टियां सभी लोग करती हैं, यहाँ तक कि बीजेपी कांग्रेस भी बाबा साहब का नाम यूज करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी वैसा काम नहीं करती, क्योंकि उनके आदर्श बाबा साहब है, तो बाबा साहब के कहे अनुसार ही काम करती है, उनके सोच के अनुसार काम करती है। उन्हें क्या चाहिए था, उन चीज़ों को लागू करने के लिए बहुजन समाज पार्टी काम कर रही है।
साथ में वो ये भी कहते हैं कि जैसे अखिलेश यादव उस समय मुख्यमंत्री जब बने, बहुजन समाज पार्टी की सरकार खत्म हुई, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर नगर का नाम बदल दिया, महात्मा ज्योतिबा फुले नगर का नाम बदल दिया। उसके बाद संत रविदास महाराज जिनके नगर का नाम बदल दिया। साथ ही कई योजनाओं के भी नाम उन्होंने बदल दिए। तो बहन जी ने उन्हें ये भी कह दिया कि आपने काम तो मतलब करनी और कथनी में तो फर्क है, और जो काम हमने किया था बाबा साहब के सम्मान में या महापुरुषों के सम्मान में, उनको बदलने का जिन्होंने काम किया है, योजनाओं को बदलने का काम किया है, अस्पतालों विश्वविद्यालयों के नाम बदलने का जिसने काम किया है, उनका नाम बोले इतिहास के काले पन्नों में आएगा। तो ये एक बात बहन जी ने बोली है जो मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है, क्योंकि बाबा साहब का नाम लेना बहुत आसान है, काम करना बहुत बिल्कुल। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमको एक ही पूरे देश के अंदर में पार्टी नजर आती है जिसका जो घोषणा पत्र है वो संविधान है ना, जो अपना चुनावी समय के अंदर में किसी भी लालच या किसी भी तरीके का ऐसा सुझाव या बोल सकते हैं कोई ऐसा घोषणा नहीं कर आश्वासन नहीं देती। उनको सीधा सीधा मालूम है बहुजन समाज पार्टी और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कि हमारा जो संविधान है यही हमारा घोषणा पत्र है और इसी को इम्प्लीमेंट कराना हमारा एकमात्र उद्देश्य है। तो अभी चलते हैं, आज के शाम में काफ़ी सारे प्रोग्राम मेरे एरिया में रखे गए हैं साथियों, तो मैं कोशिश करूंगा कि उन सभी को अगर दिखा पाऊँ। ये व्लॉग ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी बड़ा होने वाला है, इसीलिए ये व्लॉग को जल्दी अभी मैं एंड करने वाला हूँ और उसके बाद में जो भी प्रोग्राम होगा वो अगले वाले व्लॉग में आपको दिखाऊंगा और सभी चीज़ें बने रहिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें आज के दिन में हुई, काफ़ी सारी निराशा भी आई और बहुत सारी चीज़ें सीख भी मिली आज के दिन पर। निराशा इस चीज़ की कि जिस तरीके से हम बाबा साहब की जयंती मना रहे थे अभी तक के वैसा हम जयंती नहीं मना पा रहे हैं, लेकिन अगर हमको अपने हिसाब से जिस तरीके से हम बाबा साहब को मान सम्मान देना चाहते हैं, उनकी जयंती मनाना चाहते हैं, ये तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब बाबा साहब के ही बताए हुए बात को हम पूरा करेंगे। जो बाबा साहब कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपना अंतिम उद्देश्य यही है इस देश की शासन करती जमात बनना, क्योंकि जिसके पास में पावर होता है वो सब कुछ कर सकता है। साथियों फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूं और घर आते आते काफ़ी ज़्यादा समय हो चुका है और बहुत ज़्यादा आज थकान भी हो चुकी है। बाबा साहब की जयंती को लेकर काफ़ी सारे जगहों पर आज हम गए, बहुत सारी जानकारी मैंने आपको आज बताने की कोशिश की है। और बाबा साहब की जयंती इसलिए व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है, इस बात को भी मानता हूँ और होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा साहब वो ऐसे शख्स रहे साथियों जिनके बदौलत हम सारी चीज़ें जो पॉसिबल हो पाई है वो उस बाबा साहब के ही कारण है। और ये जो व्लॉग है साथियों, इस तरीके से व्लॉग मैं आपको समय समय पर देते रहूँगा। अपने इस व्लॉगिंग चैनल से आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया आपने इस चैनल को, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हम यहीं पर रुकते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।